हर छोटा कदम एक बड़े परिवर्तन के लिए ज़रूरी होता है। राम राम साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो है हरियाणा जीके के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को भी अपना प्यार देंगे और भाई सब ने जो है जोड़ी भर भर के अपना इसी प्यार दिखा देना है। जितना तुम प्यार दिखाओगे उतना ही थारती और अच्छी तो अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखो भैया आप इसमें के करांगे MCQ टाइप तक करांगे, अलग अलग टॉपिक तक प्रश्न उठावांगे। यो नहीं है कि थारो ऊपर कोई भी एक टॉपिक लेके थोप देंगे, हम उस पर लागे रहो बावड़े हो कि अरे एक प्रश्न या उस मत है। आज हम पेपर में जाके देखो यो हमने टॉपिक गा दिया था पर इसमें तो कुछ नहीं आया। आप के कराएंगे अलग अलग जगह टॉपिक उठावांगे भाई, हमने अलग अलग लेवल का क्वेश्चन मिलेगा ताकि चारों तरफ थारी तैयारी चलती रहे। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा में प्राइमरी शिक्षा का दायरा कितना है। तो हरियाणा में जो प्राइमरी शिक्षा का दायरा दे रखा है भाई, वो दे रखा है 1.13 किलोमीटर होना चाहिए भाई थारे पास में। जिस तरह छोटे बालक दिखा रखे हैं, यो एक मेरा वर्गा कोई मास्टर पढ़ाने लग रहा है, तो ये कितना दायरा बताया गया है, 1.13 किलोमीटर का दायरा बताया गया है। इसके अलावा मैं हमने और कुछ बताना चाहूँ इसके ऊपर। तो देखो भाई पहली चीज़ तो हमने बेरा होना चाहिए कि RTE क्या है। RTE भाई राइट टू एजुकेशन। RTI के साथ इसने कंफ्यूज मत करियो। RTI थी राइट टू इन्फॉर्मेशन। कद आई थी? यह आई थी 12 अक्टूबर 2005 में आई थी। यो भी हमने बेरा होना चाहिए। ये बाबा बात करा हाँ RTE के बारे में। RTE जो जोड़ी गई थी वह जोड़ी गई थी 86वां संविधान संशोधन कराया गया था भाई। इस खातर 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसका में राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार एक चीज जोड़ी गई थी। जो कब आया था भाई? 86वां संविधान संशोधन यो आया था सर जी 2002 में आया था। यानी कि थारे 3 क्वेश्चन इसके साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में अगर आप और चर्चा करा तो इसके ऊपर के बता सका भाई, हमने इतना देर पार्टी कि राइट टू एजुकेशन आया था कब? अपना पास आया था 2002 में 86वां संविधान के तहत। इसके अंतर्गत एक आर्टिकल आया था भाई। आर्टिकल कौन सा आया था? इसके लिए आर्टिकल आया था भाई 21A। इसमें के प्रावधान कराया गया था कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन का प्रबंध कराया जाए भाई, या जो है इसमें करी गई थी। पर आजकल हम देखते हो कि भाई इंस्टाग्राम चलाते हो तो हरियाणा में हो रहा कुछ उल्टा काम। आजकल भाई 6 से 14 साल की जो छोरी है वो तो पढ़ाई पर ध्यान दे ही ना रही, वह अपना बालम ने थानेदार मान के भाई जिप्सी चलवाने लग रही हैं। हालांकि जो उनका बालम है कि कित बैठ की झूंझना बजानता होगा। तो छोरियो पढ़ लो, भी टाइम है ना। तो थानेदार जिप्सी वाला तो दूर की बात है, कोई रिक्शा वाला भी नहीं मिलेगा। तो 6 से 14 साल वाली ये छोरिया का तो बुरा हाल हो रहा है भाई। इंस्टाग्राम ने जो है माटी पीट रखी सारिया का जो है बालन। हमने देखा होगा भाई थानेदार बड़े हांडन लग रहा है, सारी जिप्सी में घूमे। तो इन छोरिया ने भी थोड़ा बचना चाहिए इन चीज़ है। देखो भैया अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है, सोमदेव तीर्थ कहाँ पर है भाई? एक सोमदेव का तीर्थ है, एक सन्नीत तीर्थ है भाई। हमने कंफ्यूज नहीं होना है। सन्नीत का जिक्र आ जाए तो सन्नीत का जो तालाब है वो अकड़ है कुरुक्षेत्र में, यानी कि अपनी KU के धर्मनगरी के अंदर है भाई सन्नीत तीर्थ। आपा ने पूछा है सोमदेव तीर्थ, या जो तुमने फोटो ही दिखना लग रहा है सोमदेव तीर्थ में उठाई गई है। अपन खुद जाके खींची थी भैया फोटो, थम देख भी इसको हो। तो यो कड़ा है भाई गोमथला गड्ढू में है। ईब थम कहोगे जी गोमथला गड्ढू के है? ये गोमथला गड्ढू हो भाई एक गांव जो कि अपना पेवा कर कुरुक्षेत्र के नज़दीक सी पड़े है। पेवा तक अगर आप कर करा तो 8-9 किलोमीटर का लगभग पड़ जाए हर भाई। कुरुक्षेत्र तक अगर मैं बताऊँ तो 36-37 किलोमीटर कुरुक्षेत्र से दूर पड़ जाए गांव है गोमथला गड्ढू। इसमें क्या हुआ था भाई? इसमें एक सोमदेव नाम का राजा हुआ करता, उसके साथ क्या हुआ भाई, एक दक्ष प्रजापति ने उसकी श्राप दे दिया था। तो ऐसा भयंकर रोग तो ग्रस्त हो गया था जिसका कि तब इलाज ना पा रहा था उसने। तो उसने क्या करा भाई, जिद मान ली एक मन्नत इस रोग से पेंडा छुटाना है। उस चीज़ खातर इसने गोमथला गड्ढू माँ की तप करया भाई, स्नान करया, यानी कि तपी गया, बावड़ा हो गया भाई पूरा बैठ के धुणा के बीचों खन बाबे देखेंगे बावड़ा की तरह लागे रहे। उस सदरे यो अपना जो था सोमदेव आगे वो लाग गया बावड़ा होके। तो इसका नाम पे इस तीर्थ का नाम क्या पड़ गया भाई? सोमदेव तीर्थ पड़ गया। इबी भी जो है इस जगह पे मेले लागते रहे हैं भाई। तो उस मेला में जो आदमी ने अपना रोग कटवाना हो तो रोग कटवाने खातर जो है पूरा जहाँ हर धोख मारे हूँ भाई। कौन सा का किसी टाइप का रोग हो तो भाई थम भी जाके एक बार धोख मार के अपने इस चीज़ की पुष्टि करके अपन कमेंट में बता दियो भाई रोग कटा थारा ना कटा है। कट जाए तो भाई बता दियो और भी चले जाए, सबका फायदा हो जाएगा भाई। तो इसके बाद में आप अगर अगला क्वेश्चन की बात करा हाँ तो यो भी हरियाणा में ई पंचायती संवाद जो है
इसकी सेवा की शुरुआत कब करी गई थी? तो अगर मैं यही पंचायत संवाद सेवा की बात करूं तो 2015 में की गई थी। पंचायती राज से रिलेटेड पंचायत का जिक्र आ गया तो हमने पंचायती राज से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ों का बेरा होना चाहिए। पहली चीज़ तो अगर मैं जिक्र करूं पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज जो एक्ट आया था वो कब आया था? वो आया था भाई 2015 में। अच्छा जी, 2015 में जो पंचायती राज एक्ट आया था उसमें क्या करा गया, जो सरपंच होया करता, यानी कि अपने पास जो सरपंच था उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी गई। क्या कह दिया गया भाई, अगर जर्नल का कोई सरपंच है तो कम से कम कितना पढ़ा होना चाहिए? जर्नल का अगर सरपंच उठना चाहो तो भाई 10वीं पास होगा तो ये सरपंच उठ सका है भाई। सबसे पहली कंडीशन तो रखी गई थी भाई उसका घर में एक टॉयलेट होना चाहिए भाई। आजकल सोच तो बढ़िया शौचालय पर काम होने लग रहा है, सोच तो किसी की पूरी हो ना रही भाई, शौचालय सबके बनने लग रहे हैं। तो इसने क्या कही भाई, जर्नल का आदमी होगा 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम उम्र जो है 21 साल उसकी होनी चाहिए भाई। तो हम कहोगे जी यार जो कंडीशन लागू करने वाला था कि हरियाणा ही पहला राज्य था? नहीं भाई, हरियाणा से पहला जो है एक राजस्थान राज्य और था जिसने जो है यह कंडीशन लागू कर दी थी। या तो अभी जर्नल खातर ही मैं कहूँ SC ST खातर जो है या कितनी है, अगर SC की और अनुसूचित जाति की है भाई तो कोई भी आदमी है तो उस खातर क्या होगा भाई, SC का ST का आदमी है तो 8वीं पास होना चाहिए। अगर मैं जिक्र करूँ हूँ जर्नल का आदमी की, यानी कि आदमी सरपंच बनेगा तो 10वीं पास, और जर्नल की अगर भाई लेडीज सरपंच बनेगी, लुगाई कोई सरपंची मुठेगी तो वह जो है थारी जो भाई भाभी भूभी कोई सरपंची मुठ है तो अगर वह 8वीं पास कर रही होगी तो भी वह सरपंची में उठ सके हैं। यानी कि लेडीज़ खातर जर्नल में 8वीं है भाई और आदमी खातर 10वीं की है भाई। SC की बात करूं तो सारा खातर 8वीं है। पर अगर मैं बात करूं हूँ भाई वोमेन हो कोई SC की, आदमी होगा SC ST का अनुसूचित जाति का तो 8वीं पास चल जाएगा, पर जब लुगाई होगी तो 5वीं पास होगी तो भी क्या बन सके भाई, सरपंच या पंच बन सके है भाई। इसके अलावा भाई जो पंचायती राज एक्ट है इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा और बताना चाहूँ थारते ही, तो देखो भाई पंचायती राज में जो है कब जोड़ा गया था भाई, यो 11वीं एक अनुसूची है जिसका अंदर जो है पंचायती राज के बारे में जिक्र कर रखा है भाई। 11वीं अनुसूची हम कहोगे जी कद आई थी, तो 11वीं अनुसूची आई थी भाई अपने पास 73वां संविधान संशोधन था। कद हुआ था यो आया था जी 1992 में हुआ था भाई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था जिसमें 11वीं अनुसूची थी जो पंचायती राज से रिलेटेड थी। ईब हम कहोगे जिसमें विषय कितने थे, तो इसमें विषय थे पंचायती राज में भाई 29 टोटल जो हैं विषय थे। इसके अलावा मैं बात करूं 12वीं अनुसूची की, एक अनुसूची आई भाई 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या स्पेशल था जी, 12वीं अनुसूची जो आई थी इसके अंदर क्या था भाई, यो नगर पालिका से रिलेटेड था। यो कद आया था, यो भी आया था गुरुजी 1992 में। ठीक है, 1992 में आया था। इसमें विषय कितने थे, इसमें विषय थे 18 विषय। कौन सा संविधान संशोधन के तहत आया था? 74वां संविधान संशोधन के तहत आया था। तो अब भाई हम क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दिया। देखो भाई हरियाणा में जो है सबसे पहला तुमने बेरा होना चाहिए कि भाई सरपंच खातर आदमी तो है जर्नल का है तो 10वीं पास होना चाहिए, लुगाई है यानी कि औरत है लेडीज है और जर्नल की है तो 8वीं पास होनी चाहिए भाई। SC ST या फिर अनुसूचित जाति का है आदमी है तो 8वीं पास होना चाहिए, अगर लेडीज हैं इनकी तो कौन सी पास होनी चाहिए भाई, 5वीं पास होगी तो भी चल जाएगी भाई। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने जिक्र कराया भाई 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था उसके तहत जोड़ी गई। इसमें जो विषय हैं टोटल विषय हैं 29। इसके बाद में 12वीं अनुसूची जो थी नगर पालिका से रिलेटेड है, ये 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें जो विषय हैं ये हैं 18। कई बार भाई डायरेक्ट जो विषय हैं इन तभी क्वेश्चन पूछ लिया जा है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखियो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा ग्रामीण प्राधिकरण का गठन जो है कब हुआ था भाई? हरियाणा ग्रामीण प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2007 में भाई। इसका मतलब कि भाई ग्राम पंचायत का अगर आप गठन कराएंगे तो पंचा की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? कम से कम तो 6 होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी हो सके भाई? 20 हो सके है। यानी कि पंच जो होंगे ये पंच हैं भाई 6 से ज़्यादा होनी चाहिए और 20 से कम होनी चाहिए भाई। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य की बात करा तो वह पंचायत समिति के हो भैया जिला परिषद के हो कम से कम 10 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सके भाई? 30 हो सके। फिर तो रिपीट कर दिया हम भाई,
ग्रामीण प्राधिकरण का गठन हुआ था भाई कद 2007 में। इससे रिलेटेड हमने एक्स्ट्रा की चीज़ याद रखनी है भाई, ग्राम सभा का अगर गठन करा हाँ तो पंच जो ग्राम सभा में अपने पंच बनाया करें उन खातर की कंडीशन होनी चाहिए भाई, कम से कम तो 6 होनी चाहिए भाई वह, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सके हैं भाई 20 हो सके हैं। इसी तरह अगर नगर पालिका जिक्र करा तो कम से कम कितने हो सके हैं भाई 10 हो सके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सके हैं 30 हो सके हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा में मनरेगा, मनरेगा तो भाई मजदूरा खातर शब्द बढ़िया योजना है भाई, हमने मनरेगा का फायदा ना उठाना पड़े इसलिए पढ़ लिया करो भाई, ना तो यह मजदूरा योजना थारे भी कितने कितना काम आ सके है भाई। तो इस योजना से बचना तो हमने पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ाना हम लाग रहे हैं, पढ़ने का थारा काम है। वीडियो लाइक कर दिया और शेयर कर दिया करो भाई। हरियाणा पूछा मनरेगा खातर मजदूरी दर कितनी है भाई, 309 रुपये में ना भाई हरियाणा मजदूरी के सबसे ज़्यादा मिलना लाग रहे हैं भाई अपना हरियाणा में। एक क्या एक्स्ट्रा अचीवमेंट हरियाणा दो रहा है कि मनरेगा में रुपया बहुत गणा देना रहा है 309 रुपये। ये मनरेगा के बारे में अगर आप जिक्र करा तो इसकी स्थापना हुई थी भाई डायरेक्ट पूछा जा सके भाई ये क्वेश्चन 2 फरवरी और 2006 में मनरेगा की शुरुआत हो गई थी भाई। अच्छा जी, मनरेगा की शुरुआत होगी 2006 में। तो पहला इसने क्या आप मनरेगा क्या करते, नहीं जी, पहला आप इसने क्या क्या करते नरेगा क्या करते भाई। पहला नरेगा नाम होया करता था, हमने बूढ़ा दौर सुना भी होगा भाई, नरेगा का दफ्तर में जान लाग रहे हैं। तो पहला इसका नाम होया करता नरेगा भाई। फिर क्या हुआ भाई, इसका जो है मनरेगा नाम है चेंज कर दिया गया, और 2019 में कद भाई पूछ लिया जा नरेगा यो जी मनरेगा कब बनया था, तो यो मनरेगा के अगर पूछी जा नरेगा तो यो बन गया था भाई 2 अक्टूबर 2015 में वो दिन आया, सॉरी 2009 में वो दिन आया कि जब यो जो है नरेगा तो चेंज होगी मनरेगा बन गया भाई। अब इसमें के दे है भाई, कंडीशन किस चीज़ की दे है, कंडीशन देने लग रहा है भाई इसमें कि भाई अब कितने दिन का काम मिलेगा हमने, इस चीज़ खातर जो है हमने काम कितने दिन का मिलेगा या हमने बतानी है भाई। देखो भाई मनरेगा के अंदर हमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिलेगी भाई, यानी कि अगर हमें कोई भी मनरेगा का कार्ड बनवा लो हो, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल अर्बन योजना जो भी आकर है भाई इसका, यानी कि अगर हमें रोजगार गारंटी का कार्ड बनवा लो हो तो हमने कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है सरकार की। हर एक दिन के रुपये मिलेंगे 309 रुपये, तो हम जो भाई 100 दिन में देख लो कितना रुपया कमा लोगे। तो यह है भाई मनरेगा योजना भाई। 18 साल के बाद में भाई हम इस चीज़ का कार्ड बनवा सको हो, 18 साल तक अगर थारी आयु कम है तो हम इसके लिए कार्ड नहीं बनवा सकते भाई। तो उम्मीद करूँ भाई सबका जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे अपन जो जो क्वेश्चन के बारे में बताई है। तो ये भाई हम इस वीडियो ने कितना प्यार दो हो वो डिपेंड करे है। अगर हम सही तरीका से वीडियो ने लाइक करोगे अपने दोस्तों का शेयर करोगे और थारा समझ में आ गया भाई सारा सौदा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा। सबका क्लास जो अच्छी डालते समझ में आ गई होगी भाई कमेंट करके बता दियो हमने भाई क्लास अच्छी लगी और हम इसी सीरीज और भी जानते हो इस टाइप की, तो आपने कमेंट करके बता दियो। सारा जो डिपेंड करा था कमेंटा के ऊपर, जो कमेंट बढ़िया आ गए तो भाई आगे और इस सीरीज ने शुरू कर देंगे। और कमेंटा में अगर हम भाई रिस्पॉन्स ठीक ना दोगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी सीरीज जो अगर हम कहोगे तो कंटिन्यू रख सका भाई। तो आज की क्लास के लिए इतना ही भाई। अपनी क्लास देखने वाले सारे भाण भाइयों ने धन्यवाद भाई, और इस तरीके तो अपना भाई प्यार बनाए रखियो। जय हिंद।